सो हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम आप लोग को हिंदी व्याकरण के दो तीन टॉपिक पढ़ाए हैं। पहले पढ़ाए संज्ञा, फिर पढ़ाए थे सर्वनाम, फिर पढ़ाए विशेषण, फिर पढ़ाए थे समास। हमको लगता है कि और धीरे धीरे पढ़ा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमको लगा कि हमको कोई कमेंट में बताया कि सर आप खाली हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, हिंदी को साथ साथ रहने देते हैं। ये 4 टॉपिक हो गया है। अब हिंदी को टॉपिक होने के बाद चलिए हम लोग इंग्लिश के टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। तो इंग्लिश का मेरा फर्स्ट क्लास होगा। पहले नाउन पढ़ाए थे एक बार हम। तो नाउन जो पढ़ाए थे ना, वो थोड़ा सा खराब वीडियो था। मतलब बहुत दिन के वीडियो हो गया था ना, तो मतलब खराब हो गया था। उतना को उतना अच्छा से नॉलेज नहीं था। और इसलिए आज पार्ट 1 है। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश के बारे में जानने से पहले, इंग्लिश पढ़ने से पहले आज हम लोग एक चीज़ के बारे में जानते हैं। अच्छा, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको पता होगा ना कि उसका सिलेबस क्या है, तब ना पढ़िएगा। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। SYLLABUS। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए पूरा इंग्लिश क्या, अगर ऑल इंग्लिश की हम लोग बात करें ना, ऑल इंग्लिश, तो ऑल इंग्लिश एक ही चीज़ पर टिका है। एक ही चीज़ पर ऑल इंग्लिश टिका है। कुछ चीज़ पर, उसका नाम है सेंटेंस। क्या, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सेंटेंस। तो ऑल इंग्लिश जो है ना, वो एक ही चीज़ पर टिका है जिसका नाम है सेंटेंस। तो सेंटेंस को तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आप बताइए कि पूरा अगर इंग्लिश सेंटेंस पर टिका है, अगर इंग्लिश आप पढ़, अगर सेंटेंस इंग्लिश में अगर आप सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, ठीक, तो आपको फिर कहूँ से गड़बड़ी नहीं होने वाला है। जो नाउन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड और लेटर, अल्फ़ाबेट, जितने भी सारी चीज़ है ना, सब क्या में आ जाएँगे? सब आ जाएँगे आपका इंग्लिश में। तो आपको इंग्लिश जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे ना? तो इंग्लिश का सिलेबस को जानते हैं पहले कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए कि हम सेंटेंस ही क्यों बोले? अगर इंग्लिश की पूरा हम आप पूछिएगा ना कि सर आप बोले कि इंग्लिश का अगर ऑल सिलेबस की बात किया जाए, तो इंग्लिश का ऑल सिलेबस क्या है? तो इंग्लिश का ऑल सिलेबस है, सॉरी, इंग्लिश का ऑल सिलेबस है हाँ सेंटेंस। तो अगर आप बोलिएगा ना, आपके मन में जरूर आया होगा कि अच्छा सर सेंटेंस क्या है, आप सेंटेंस क्या है बोल रहे हैं। तो देखिए, सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको हिंदी में ज़्यादा समझ आता होगा, इसलिए हम हिंदी में थोड़ा समझाते हैं। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य। तो सबसे पहले जानिए कि हम इसको वाक्य को ही इंग्लिश में क्यों लिए। वाक्य को ही हम इंग्लिश के पूरा ऑल सिलेबस को क्यों माने। अगर आपको इंग्लिश समझना है, अगर आपको सबसे पहले जानिए कि हिंदी समझना है, अगर लिखा है कि राम आम खाता है, सबसे इजी वर्ड है। क्या लिखा है कि राम आम खाता है, ठीक है। तो राम आम खाता है, तो इसको मैं सबसे पहले राम आम खाता है, इसमें कहा है राम मतलब पढ़ रहे हैं। तो वाक्य रहेगा तब ना पढ़िएगा, वाक्य रहेगा तब ना पढ़िएगा। तो समझिए कि सबसे पहले मेन है पढ़ना। फिर दूसरा चीज है, अगर वाक्य को समझना है ना, वाक्य को समझना तो आपको लिखना पड़ेगा। सॉरी, हिंदी का आपको समझना है। अगर हिंदी को समझना है, हिंदी को समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि हिंदी हिंदी किसे कहते हैं। फिर हिंदी को लिखना पड़ेगा, फिर बोलने पड़ेगा हिंदी को। और चौथा में हिंदी को क्या करना पड़ेगा? हिंदी को समझना पड़ेगा। अच्छा, पढ़ना समझा कि राम आम खाता है, लिखना लिख दिए कि राम आम, ये हम लिखे ना रहे हैं। और बोलना बोल रहे हैं कि राम आम खाता है। और समझना, अगर हम ऐसे लिख दें कि मार मा आटा खा, उसको लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है क्या है से? समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो कैसे आप पता कीजिएगा कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश हिंदी, सॉरी हिंदी, तो हिंदी आप समझिएगा। अगर कुछ उसका वाक्य मतलब कुछ सटीक चीज होगा, मतलब कि राम आम खाता है सटीक है, इसलिए आपको उसको समझ गए। तो पढ़ना जरूरी है हिंदी को समझने के लिए, लिखना जरूरी है, बोलना जरूरी है और समझना जरूरी है। इसलिए हिंदी को समझने के लिए समझना भी बहुत जरूरी है, समझे। उसी तरह हम अगर इंग्लिश की बात करते हैं, क्या का बात करते हैं, अगर हम इंग्लिश का बात करते हैं, तो इंग्लिश में भी आपको बोलना आना चाहिए।
लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये सब आने के बाद अब ये सब कब आएगा? अच्छा, ये सब कब आएगा? ये सब सबके मेन एक ही वो चीज है, उसको बोलते हैं सेंटेंस। हमको उम्मीद है क्या हम पूरा इंग्लिश की सिलेबस, ऑल सिलेबस इंग्लिश को सेंटेंस से क्यों बोले? क्योंकि अगर इंग्लिश के सिलेबस को समझना है ना, तो आपको सबसे पहले बोलना सीखना होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखना सीखना होगा, समझना पढ़ना। अभी जब चारों को सीखिएगा ना, तो चारों आपको बन जाएगा सेंटेंस। समझे? ये चारों को जब आप सीख लीजिएगा, तब मतलब ये चारों कब सीखिएगा? जब आपको सेंटेंस आता रहेगा, तब ये चारों आप सीखिएगा। ये चारों कब सीखिएगा? जब सेंटेंस आएगा, तब आप ये चारों सीखिएगा। समझे मेरे बात को? तो हमको उम्मीद है कि आपको ऑल सिलेबस है, इंग्लिश का ऑल सिलेबस हम सेंटेंस को ही क्यों बोले, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं कि इंग्लिश का अर्थ सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई कि कहना नहीं है। अगर इंग्लिश आप नहीं पढ़िएगा ना, तो कहीं बाहर जाइएगा, पटना पटना दिल्ली, मतलब कहीं बाहर पढ़ने जाइएगा ना, तो आपको मतलब समझिए कि बहुत इंसल्टी फील होने वाला है। आपको बहुत जरूरी है इंग्लिश, इंग्लिश इतना जरूरी है ना कि कहना ही नहीं है। इंग्लिश बहुत जरूरी है, समझे? देख रहे हैं, अब इंग्लिश के बिना कुछ काम हो रहा है? अभी तो दुइयों दुइयों का काम हो रहा है। अभी अगर आप देखते हैं ना, तो दो चीज पर काम हो रहा है। एक क्या है? एक है कंप्यूटर, जिसे हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मीनिंग देख लीजिएगा। और दूसरा जो है ना, इंग्लिश है। अगर ये दोनों आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर है, तो समझिए कि आपको बेरोजगार कभी नहीं बैठेगा। तो कंप्यूटर अगर है, अगर अगल बगल में, तो कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर अगर अगल बगल में है तो कंप्यूटर पढ़ लीजिए। इंग्लिश तो पढ़ाई रहेंगे, आराम से पढ़िए ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? देखिए, हमको उसी बताते हैं कि ऑनलाइन और बीएस ऑफलाइन। क्या? ऑनलाइन बीएस ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? देखिए दो को चीज होता है। अगर सब चीज का एक फायदा होता है और घाटा होता है। किसी के अंदर देखिए, किसी के अंदर गुण होता है और दोष होता है। तो देखिए, ऑनलाइन के गुण भी है और दोष भी है। ऑनलाइन का आपका गुण ये है कि सबसे पहले हम ऑनलाइन के गुण की बात कर लेना, तो इसमें आपको समय की बचत होगा, समय बचेगा। अब मान लीजिए कि आपको समय बचेगा। अगर ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपको समय बचेगा। ठीक है, क्या है कि देखिए, आप पूछो कि समय कैसे बचेगा। तब मान लीजिए कि साइकिल चला के जाते होंगे कोचिंग पढ़ने, तो जो समय साइकिल से समय जाने में लगता होगा, तो टाइम बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको समय बचेगा। दूसरा बात है कि आपको आप परेशान नहीं होइएगा। जैसे कि अभी गर्मी के दिन है तो जाइएगा तो लहर वहर मार देगा। और सुबह कोचिंग रहता है, तो मतलब बहुत देर तक 3-4 आवर पढ़ाते हैं कोचिंग में, तो परेशान होइएगा, टाइम बचत होगा ऑनलाइन में। और ऑनलाइन का दोष हम बताएं आपको। ऑनलाइन का जो दोष है ना, अब इसको में है कि घर पर ही पढ़ लीजिएगा, समझे? घर पर ही पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छा से। अब दोस्त की हम बात करते हैं, तो दोस्त में आपका आ जाएगा कि इस समय डाउट नहीं पूछ सकते हैं। तो डाउट है ना, वो उतना अच्छा से क्लियर नहीं होगा। डाउट क्लियर होता है, लेकिन उतना अच्छा से आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का अपेक्षा डाउट क्लियर नहीं होगा, समझे? और ऑफलाइन में फायदा है कि ऑफलाइन के अगर ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन के मजे कुछ और है, समझे? एकदम सामने बातचीत, इसको में डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको में आपको ये देखिए, इसको में आपको कंपटीशन का पता नहीं चलेगा, समझे? मैं आपको कंपटीशन का पता नहीं चलेगा, इसमें आपको कंपटीशन का पता चलेगा। अगर ऑफलाइन आप जब जाते ना, तो ऑफलाइन में मतलब टेस्ट हुई रहता है, तो वो कंपटीशन का पता चल ही जाएगा। हमको उम्मीद है कि ऑनलाइन ऑफलाइन आपको अंदर समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए कि हमको कौन अच्छा है, मतलब उसको कर लीजिए। ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन, ही तो ऑफलाइन तो ऑफलाइन। चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक ये था कि देखिए, टॉपिक ये था ना कि सॉरी, टॉपिक ये था कि इंग्लिश का सिलेबस। क्या था टॉपिक? इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का सिलेबस में हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा सेंटेंस। ठीक, तो सेंटेंस को अगर कैसे पढ़िएगा, हमको एक चीज बताइए कि अगर आपको सेंटेंस मतलब हम क्या बोले कि अगर इंग्लिश आपको समझना है, अगर इंग्लिश के फुल सिलेबस की अगर बात करें, तो बुक छुड़ाकर तो आपको पढ़ना है सेंटेंस। अगर सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? तो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा आपका लेटर, समझे? इसको भी आपको पढ़ना रहेगा अल्फाबेट।
जो दूसरा है ना, देखिए सेंटेंस में सबसे पहले क्या पढ़ना रहेगा, लेटर, फिर पढ़ना रहेगा अल्फाबेट, इसी तरह पढ़ना रहेगा। दूसरा है जो है वर्ड, तीसरा जो है वो है फ्रेंच, और चौथा क्या है, देखिए अगर आपको सेंटेंस को समझना है तो दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सेंटेंस को समझना है तो दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या दो तीन बातों को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो एक है लेटर, एक है वर्ड, एक है फ्रेंच, एक है क्लोज। ठीक है, तो इन चारों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये चारों जब आप सीख जाइएगा, ठीक है, अगर ये चारों आप सीख जाइएगा ना, तो समझे कि आपको फिर पढ़ना होगा सेंटेंस। इस सेंटेंस के ही अंदर ये चारों आते हैं, समझे। लेटर में आपको आएगा कि बी सी डी एम के एल, फिर आएगा अल्फाबेट आएगा ए बी सी डी, सब पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए ना, कि सबसे पहले हमको उम्मीद है कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सेंटेंस जो है ना आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो उसमें से जो लेटर है, तो जो लेटर में आपका अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट है ना जो, तो हम अगर लेटर पढ़ेंगे तो आप लोग को अल्फाबेट पढ़ा देंगे, फिर आपको आ जाएगा वर्ड, फिर आएगा फ्रेंच, फिर क्लाउज। ठीक है, इसके बाद आप सेंटेंस पूर्ण रूप से सीख जाएगा। अगर सेंटेंस आप पूर्ण रूप से सीख जाइएगा तो आपको इंग्लिश क्या बोलते हैं, इंग्लिश पर पकड़ हो जाएगा, इंग्लिश पर पकड़ हो जाएगा। क्या इंग्लिश पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश पर आपको पकड़ हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी सबके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम क्या बोले कि इंग्लिश का सिलेबस। रुके मार्कर चेंज करते हैं, चिन्हा नहीं रहा, नहीं रहा आप लोग को। तो हम क्या बोले, इंग्लिश, इंग्लिश सिलेबस है ना, ये मेनली रूप से किस पर डिपेंड है, इसका ऑल सिलेबस जो है ना, ऑल सिलेबस, इसका ऑल सिलेबस जो है ना, ये एक चीज पर आती है, क्या पर, इसका ऑल सिलेबस जो है वो एक चीज पर है, बताते हैं। देखिए इसका इंग्लिश का ऑल सिलेबस है सेंटेंस पर, सेंटेंस। तो सेंटेंस के सीखने से पहले हम लोग को क्या सीखना होगा, सेंटेंस को सीखने से पहले हम लोग को सीखना होगा लेटर, फिर वर्ड, फिर फ्रेंच, फिर होता है वो, देखिए लेटर, फिर सेंटेंस है। सेंटेंस को सीखने से पहले आपको सीखना होगा लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेंच, फ्रेंच के बाद क्लाउज, क्लाउज। अब इसके बाद आपको मेनली रूप से सेंटेंस की पूरा ज्ञान हो जाएगी। अगर ये चारों आप पढ़ लेता है, ठीक है, ये चारों अगर आप पढ़ लीजिएगा, आपको मेनली रूप से सेंटेंस का ज्ञान हो जाएगा। कुछ का ज्ञान हो जाएगा सेंटेंस का, आपको ये चारों अगर पढ़ लीजिएगा तो ये चारों पढ़ने के बाद आपको सेंटेंस का ज्ञान हो जाएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि लेटर कहते किसको है। सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम लोग ये चारों को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चारों में आपका नाउन, प्रोनाउन, ये सब आ जाएगा, एडजेक्टिव, वर्ब। और देखिएगा आप लोग सीखे होंगे ना कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, 8 गो। आपको 1 से लेके 10 12 जितना में पढ़ रहे हैं, सर आप लोग पढ़े हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, 8। हम आप लोग को पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 10 गो। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 10 गो। इसलिए लगे रहिए और मेहनत करके पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले जानिए कि लेटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इन्हें लिखते हैं, लेटर किसे कहते हैं। तो लेटर को समझने से पहले आपको समझना होगा कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। तो अल्फाबेट किसे कहते हैं, देखिए देखिए लेटर को लेटर रहने दीजिए। देखिए अल्फाबेट किसे कहते हैं, ए बी सी डी ई डॉट 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 जेड, ठीक है। अल्फाबेट हम लोग किसे बोलते हैं, ए से लेकर जो जेड तक रहता है ना, उसको बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक। अब समझिए कि लेटर किसे बोलते हैं। अगर रैक बी, रुकिए, रैक बी डी एम एन पी ओ टी, अगर ऐसे रहेगा तो समझिए कि लेटर है, ठीक है। देखिए आप बोलिएगा कि डिफरेंट क्या है दोनों में, अगर दोनों में हम डिफरेंट की बात कर लें कि अल्फाबेट और लेटर में डिफरेंट क्या है, तो देखिए अल्फाबेट है ना
वो सीक्वेंस बाई है। क्या है? सीक्वेंस बाई। देखिए से अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट है जो वो है ए बी सी डी। हम आपको बात पूछे, अगर बी है तो बी के पहले क्या आता है? बी के पहले आता है ए और बी के बाद क्या आता है? सी। तो बी के पहले आएगा ए और बी के बाद क्या आता है? सी। सी के पहले क्या आता है? बी और सी के बाद क्या आता है? डी। मतलब कि सीक्वेंस वाइज चल रहा है। और अगर इसी तरह हम लेटर की बात कर लें, इसी तरह अगर हम लेटर की बात कर ले तो लेटर में क्या है? बी डी पी आर क्यू, ये सब है ना। तो बताइए कि बी के बाद डी आता है, बताइए हमको। बी के बाद कभी भी डी आएगा नहीं ना, पी के पहले डी आएगा नहीं ना, आर के पहले ओ आएगा नहीं ना। तो इतना समझ लीजिए कि अल्फाबेट है जो सीक्वेंस वाइज है, और जो लेटर है ना वो मतलब जहां तहां से एक अच्छा मतलब जैसे कि जहां तहां से, मतलब इसका कोई मतलब अथी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज चलेगा। और जो अल्फाबेट है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, ई कहां जाओ से बी डी ए पी कहां जाओ से बजेगा, समझा ना। अल्फाबेट और लेटर में हमको उम्मीद है कि आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ते हैं अल्फाबेट लेटर, आपको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ अल्फाबेट लेटर। आगे हम लोग पढ़ते हैं, या वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, समझे, वीडियो को अब छोड़ देते हैं। आगे हम लोग लेटर है वो अल्फाबेट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेटर है वो अल्फाबेट। और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड, ठीक है। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड के कितने प्रकार होते हैं, सब के बारे में वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। लेटर अल्फाबेट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लेटर मतलब उसको बोलते हैं जो बी सी डी कहां से रहे। और अल्फाबेट हम लोग किसे बोलते हैं? अल्फाबेट हम लोग उसे बोलते हैं जैसे कि सीक्वेंस वाइज रहेगा, ए बी सी डी, ऐसे रहेगा ना, समझ को सीक्वेंस वाइज है तो अल्फाबेट है। तो अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का बेसिक, इंग्लिश का बेसिक तो खत्म हो गया। इंग्लिश का पार्ट 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे ना कि वर्ड किसे कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इंग्लिश वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो बोलिए कि समझ में आ गया, अगर समझ नहीं आया है तो भी बोलिए कि समझ हमको नहीं आया। अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो बनाएंगे और फिर से आप लोग को समझाएंगे कि आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रहा है और कहाँ दिक्कत था। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए कि ऐसा वीडियो आते रहे तो आप लोग पहुंचते रहे। अगर समझ में आया, देखिए हम इतना देर तक आप लोग को पढ़ाया ना, इतना एडिटिंग करते हैं, इतना एडिटिंग करते हैं, इतना सब चीज करते हैं, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, तो आप लोग को एक लाइक तो कर दीजिए भाई, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंग्लिश का पार्ट 2 वीडियो में। तो आप लगाकर पढ़ते रहिए और ठीक है मेरे फ्रेंड्स, बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंग्लिश के वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स।